जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी एंकर है उसने एक इमरान खान का इंटरव्यू लिया था और उसने सच्चाई बताई कि पाकिस्तान तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसको पता है अगर इन्होंने सबसे पहले तालिबान को अगर मान्यता दे दी पूरे वर्ल्ड में तो इनकी बहुत किरकिरी होने वाली है और आईएमएफ और दूसरे देशों से लिया हुआ कर्जे का अभी प्रेशर पाकिस्तान पे आ जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान डरता भी है और सपोर्ट भी कर रहा है तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान में। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि 6 या 7 ममालिक जिनके डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और मिशन काम कर रहे हैं काबुल के अंदर, उसमें पाकिस्तान है, उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें गालिबन ईरान भी है, उसमें तुर्की भी है, लेकिन बाकी सारी दुनिया ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को विड्रॉ कर लिया। आपको मौका मिला, यू हैड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प आपने इंटरव्यू भी किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का चंद दिन पहले, और उस इंटरव्यू के दरमियान में भी ये सवाल आपने उठाया डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी कि पाकिस्तान इस मौके पर क्यों रिकग्नाइज नहीं करा। क्या बताएंगे आप हमें? बिल्कुल, अवान साहब की जो बात थी उसने थोड़ी वजाहत तो है। स्पेसिफिकली मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आप पाकिस्तान कब इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे रिकग्नाइज करेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा मशवरा चल रहा है सब नेबर यानी जो ममालिक हैं, नेबरिंग ममालिक हैं, जिसमें ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, और उससे चंद दिन कबल ही, उस इंटरव्यू से चंद दिन कबल ही जितने भी इंटेलिजेंस चीफ्स थे इन नेबरिंग कंट्रीज के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई वाया जूम या लिंक पाकिस्तान की सरबराही के अंडर, जिसके अंदर जनरल फैज, उस वक्त फैज हमीद जो साबिक ISI चीफ थे, वो भी शामिल थे। और आई थिंक इमरान खान साहब से ये एक असेसमेंट मिली एक तरीके से कि पाकिस्तान रिकग्निशन में तालिबान गवर्नमेंट की जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान हैज अ लॉट मोर टू लूज देन टू गेन एट दिस मोमेंट। कि सही है, पाकिस्तान एडवोकेट तो कर रहा है, अमेरिका से भी कह रहा है कि आपको हुकूमत रिकग्नाइज करनी पड़ेगी, लेकिन वो देख रहा है इस वक्त चाइना और कतर की तरफ, क्योंकि ये दो ममालिक हैं जिनके पास सो टू स्पीक डिप्लोमेटिक मसल हैं, उनके पास इकोनॉमिक मसल है, जो इस वक्त शायद पाकिस्तान के पास ना हो। डॉक्टर साहब देखिए अली, फिर ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने कहा, इससे पहले हमने अपने इब्तदाइये में भी देखा कि अमेरिका की और उसके इत्तहादियों की हिकमत अमली तो ये है कि अफ़गानिस्तान में, तालिबान कंट्रोल अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो खड़ा किया जाए। वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा जब चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें बहुत महंगी होंगी, इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी, एक्सपोर्ट नहीं हो सकेंगी, रेमिटेंसेस नहीं आ सकेंगी, तो और लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो खड़ा हो जाएगा। तो अब फिर क्या करेगी ये सारे नेबर? इस पर क्या आपका इस्तदलाल है, क्या आपका पर्सपेक्टिव? आई डोंट थिंक कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो एक पेज पे हैं। अवान साहब ने डी फैक्टो रिकग्निशन की बात की, मगर जब तक फॉर्मल रिकग्निशन नहीं होती तो जो आपके पैसे फंसे हैं अफगानिस्तान के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फंसे हुए हैं, उनको किसी लीगल तरीके से रिलीज नहीं किया जा सकता। मेरी जान एंगलैंड साहब जो है नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के, उनसे ही मुलाकात हुई, उन्होंने एक लेटर भी लिखा यूएन को, वर्ल्ड बैंक को, उनसे अपील भी की कि प्लीज तनख्वाहें जो हैं, जो फंसी हुई हैं अफगानिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी की, सिक्योरिटी सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, उनको रिलीज किया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। जहां तक कि नेबरिंग कंट्रीज का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक देयर ऑन द सेम पेज, स्पेशली ईरान और ताजिकिस्तान। इन दोनों ममालिक के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ये अभी भी बहुत ही एंटी तालिबान सेंटिमेंट रखते हैं। इनफैक्ट ताजिकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो वहां पे तो जो शमाली इत्तेहाद के जो अपोजिशन फोर्सेज हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेज जिन्हें कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं। ईरान में एंटी तालिबान प्रोटेस्ट अलाउ किए जा रहे थे, जहां पे उनकी अपनी हुकूमत अपने खिलाफ किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देती। तो आई थिंक ये बहुत डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है। पाकिस्तान एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन के ऊपर है इस वक्त। क्या आपको समझ आ रही है कि मतलब उनको कोई बचाएगा नहीं? पाकिस्तान के पास तो इकोनॉमिक सोर्सेस है नहीं एक हद से ज्यादा मदद करने के लिए, तो ये हालात तो बहुत जल्दी डेस्परेशन की तरफ चले जाएंगे। बज़ाहिर आपको शायद डेस्परेशन लगे, लेकिन रुस्तम शाह साहब की बात के अंदर थोड़ी वजाहत है। कुछ दिन पहले खबर चली कि जी चीनी फोर्सेस लैंड कर गए बागराम एयरफील्ड पे, बागराम एयरबेस पे। फौरन ही चाइनीज अपना ऑफिशियल्स ने आके कहा कि इस बात की कोई वजाहत नहीं है, ये बिल्कुल सरासर
झूठ बात है। इसके पैरेलल एक खबर चली कि जी अमेरिका रशिया से बात कर रहा है टू सिक्योर मिलिट्री बेसेस इन उज्बेकिस्तान एंड एल्सवेयर टू कैरी आउट फॉरवर्ड ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान। एक तरफ तो अमेरिका रशियन से बात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका तुर्की से कह रहा है कि जी आप S-400 अगर आपने लिया तो हम आपके ऊपर और सैंक्शंस डाल देंगे। तो एक तरफ चाइनीज पॉलिसी है, वो रुस्तम शाह साहब की बात सही है, उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी है, वो ज्यादा शोबाजी या फैनफेयर नहीं करते। जो भी उनके चीजें हो रही हैं वो शायद अंडर द सरफेस हो ना चुकी हो ऑलरेडी। तो हम जो बाहर देख रहे हैं डेस्परेट सीन्स इन काबुल, इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक बबल अप हो रही है, शायद चाइना का कोई मुआहिदा ऑलरेडी हो गया हो विद इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, विद तालिबान सिचुएशन को नॉर्मलाइज या कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप तो वहां पे खासा टाइम गुजार के आए हैं अफगानिस्तान में। जी आपकी तो ग्राउंड प्रेजेंस है वहां पे, आप नहीं समझते कि हालात खराब हो रहे हैं? हालात बज़ाहिर खराब जरूर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर सिचुएशन बहुत बुरी है, सड़कों पे बहुत डेस्परेशन है, लेकिन एक स्टेट टू स्टेट लेवल पे क्या किरदार है चीन का, यह हमें अभी नहीं पता। और तालिबान भी इस चीज का ज्यादा शोर नहीं मचा रहे। तो मे बी उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है चाइना के साथ ऑलरेडी, या कतर के साथ ऑलरेडी। कतर तो उनको क्रिटिसाइज भी कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि जी अमेरिका को रिकग्नाइज करना पड़ेगा तालिबान को, हम अभी रिकग्नाइज नहीं करें। पाकिस्तान की वो शायद पोजिशन नहीं है, लेकिन जो आपको चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं, शायद इट्स लॉस्ट इन द फॉग ऑफ वॉर। अंदर से क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, टर्किश प्रेजेंस भी उधर मौजूद है, टर्किश एम्बेसडर बहुत एक्टिव हैं। अभी कुछ 3 घंटे पहले आपके उज्बेकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लैंड हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी मुलाकात हुई है अमीर खान मुत्तकी साहब के साथ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। शायद सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, ऑन द रोड्स डेस्परेशन की हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चाइना के पास एक प्लान मौजूद नहीं है, या वो एक डीप लेवल के ऊपर उसकी एंगेजमेंट फिलहाल नहीं चल रही तालिबान के साथ। मेरे साथ रहिए अली मुस्तफ़ा, जो कि खासे दिन गुजार के आए हैं काबुल और अफगानिस्तान में। उनका ख्याल है कि सूरत हाल ख़राब ज़रूर है, कि उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि शायद हम महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत से ममालिक के दरपर्दा जो हैं, अगर डिफेक्टो हैं, डिजोर ना भी हों, सामने नज़र ना भी आए, तो ऐसे रिलेशनशिप इस वक्त उनके ज़रूर। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद हम ये भी देखते हैं कि अफगान तालिबान कहते हैं कि आप TTP के साथ सुलह कर लें और उनको सरेंडर का मौका दें। इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए मोहित, जो तमाम तर इंसर्जेंसीज होती हैं उनके 2 एंड ज़रूरी होते हैं, और हमेशा दुनिया में अगर आप तारीख स्टडी करके देखें तो ऐसा ही होता है। पहली बात यह है कि जब उनको सेंचुरीज डिनाई हो जाएं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्शन कर्टेल हो जाए, उनकी जो आमाजगाहें हैं जहां से वो बेसिस ऑफ ऑपरेशन अगर उनको डिनाई कर दिए जाएं, नंबर 2 उनको रिक्रूटमेंट एरियाज डिनाई कर दिए जाएं, और तीसरा अगर उनकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंगुलेशन हो जाए तो फिर नेगोशिएटेड सेटलमेंट के तहत ही, क्योंकि आखिरी दहशत